ये है आईटी मेन का क्वेश्चन। और डिस्क में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी डिस्क डिस्क से हम लोग रिलेट करके सिलेंडर पे आएंगे और फिर डिस्क का कटिंग भी है। तो ये आईटी मेन का पहले भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, पहले भी पूछा हुआ। सो दो डिस्क है और सेम मटेरियल है, थिकनेस भी सेम है। एक का रेडियस आर, दूसरे का रेडियस है अल्फा आर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ I1 है, इस एक्सिस के अबाउट I2 है और I1/I2 1/16 लिखा हुआ। अब हमें कैलकुलेट करना है इनमें अल्फा का वैल्यू। देखिए आप जानते हैं, अच्छा मास नहीं पता है मुझे, मास नहीं पता है तो मान लीजिए इसका मास है m1। मान लीजिए लेट, क्योंकि ये अलग अलग रेडियाई है, थिकनेस सेम है, तो मास मान लीजिए इसका मास m1 है और m2 है। मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगा। ठीक है, सो मटेरियल सेम, तो लिखा हुआ है सेम मटेरियल। इसका मतलब सेम डेंसिटी। इसका मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ टू। और डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब हो गया आप मास बाय वॉल्यूम, तो आप लिख सकते हैं m1 और वॉल्यूम डिस्क है, डिस्क का एरिया, एरिया जो हुआ पाई आर स्क्वायर और थिकनेस t। और यहाँ मास की जगह लिख सकते हैं m2, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। यहाँ है पाई और आर, आर की जगह लिख सकते हैं अल्फा आर का स्क्वायर और थिकनेस t, सेम थिकनेस है ऐसा। ना यहाँ पे m1/m2 अल्फ पाई हो गया, आर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ हुआ m1 और बाई m2 ऐसे। सो ये हो गया 1/अल्फा स्क्वायर ऐसे। ये है m1/m2, ये रिजल्ट हो गया। और हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप जानते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है और परपेंडिकुलर डिस्क है और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ा हुआ आपका। आप जानते हैं कि I1, तो I1 इज इक्वल टू हाफ, हाफ हो गया और m1 और आर स्क्वायर और I2 इज इक्वल टू अगेन हाफ, मास में m2 और r की जगह अल्फा r का स्क्वायर। बाकी डिवाइड कर लीजिए I1/I2। सो m1/m2 और ये डिवाइड करेंगे तो 1/अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सो I1/I2 1/16। सो m1/m2 1/अल्फा स्क्वायर, 1/अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा पे पावर 4 और 16, सो अल्फा इज इक्वल टू 2। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ था और ये जो 14 नंबर था ये 2020 का क्वेश्चन था। तो ये लिखा हुआ सेम मटेरियल है, डिस्क है, एक्स है, वाई है, इसका थिकनेस टी है और इसका थिकनेस t/4 है, रेडियस r है और इसका रेडियस 4r है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट, अगर मटेरियल सेम है तो सेम डेंसिटी हो गया और डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, और मास हुआ और वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरिया कर लेंगे, ये पाई आर स्क्वायर और थिकनेस जो है वो टी और ये है एम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम हो गया पाई और ये है 4r का स्क्वायर और थिकनेस जो है वो टी और डिवाइड बाई 4, t/4 ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे m1 और ये है m2 और ये कट जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, टी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर, तो ये हो गया 4। ठीक है ऐसे, तो m1 और बाई m2, ये m1/m2 कर लेंगे, ये है 1/4 ऐसे। बाकी आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू है हाफ, हाफ है और m1 आर स्क्वायर ऐसे। और आई एक्स कर लीजिए, आई एक्स और आई वाई कहेंगे तो आई वाई का मतलब हुआ हाफ, मास हुआ m2 और रेडियस है आपका 4r का स्क्वायर। थिकनेस का तो कोई रोल है नहीं, थिकनेस टी है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो आता नहीं है। सो अब अगर आप डिवाइड करेंगे आई एक्स
और बाई आई वाई अगर डिवाइड करेंगे तो ये हाफ, और ये आर कट जाएगा तो m1 बाई m2 ऐसे, m1 बाई m2, और ये है 1/16 ऐसे, हाफ कट जाएगा m1 बाई m2 आर स्क्वायर 1/16, m1 बाई m2 करेंगे तो 4, ये रख लेंगे 1/4, 1/16 और 1/64 ऐसे। बाकी सॉल्व करेंगे, आई वाई इज इक्वल टू 64 और आई एक्स, यह है रिजल्ट ऐसे। तो है ऑप्शन में आई वाई इज इक्वल टू 64 आई एक्स। ठीक है, एक बार चेक करना होगा मुझे, होगा वही 8, क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक ठीक। नेक्स्ट अब इसी सिलेंडर से रिलेट करते हैं, और सिलेंडर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें देखिए 16, सो यह है डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क में सर्कुलर डिस्क, जनरली डिस्क तो सर्कुलर ही होता है। तो यूनिफॉर्म है और सर्कुलर डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, और जो सबसे कॉमन एक्सिस, एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये सेंटर ऑफ मास। सो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं कि ये जो हो जाता है हाफ m r स्क्वायर, ये पढ़े हुए ऐसा। बट अगर डिस्क का सर्कुलर ना हो, इलिप्टिकल हो, जैसे जैसे क्वेश्चन रिंग के लिए पढ़े हुए वैसे ही क्वेश्चन डिस्क में भी है। अगर आपका यूनिफॉर्म इलिप्टिकल, डिस्क, तो यूनिफॉर्म इलिप्टिकल डिस्क हो, ऐसा इलिप्टिकल डिस्क हो इस तरह से, जिसमें दो एक्सिस होगा ना, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, और ऐसा, ये है आपका यूनिफॉर्म इलिप्टिकल डिस्क, ये ए हो गया और ये बी हो गया ऐसा, और इलिप्टिकल डिस्क मास है m ऐसा, और ये है एक्सिस, एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसा, एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वो उससे रिलेट कर लेंगे, उससे रिलेट करना है, देखते हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसा लिखना चाहिए कि 1/4, 1/4 और m, और यहाँ लिखना चाहिए a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर ऐसे। चेक कर लेता हूँ, मैं चेक करके देखूंगा कि क्या ये सही है कि नहीं। अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे, अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे इफ ए इक्वल टू बी और इक्वल टू आर, अगर ए को बी को आर के बराबर कर देंगे कि ये आर है, ए और बी इक्वल टू आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, mr स्क्वायर बाई 2, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो mr स्क्वायर बाई 2 करेक्ट है, वो तो मैच कर जाएगा। अगर आप a इक्वल टू बी इक्वल टू आर कर देंगे तो ये मैच कर जाएगा। तो इस तरह से रिलेट करना होता है, रिंग में भी मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, अब इसको सिलेंडर से रिलेट करिए। अच्छा, और एक डिस्क का और एक पार्ट, इसको भी स्टडी करिए, फिर हम लोग सिलेंडर से बनाएंगे उसको। 70, मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, सो ये है यूनिफॉर्म और सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है ऐसे, और ये एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन और थ्रू सेंटर ऑफ मास। यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, हाफ है, और m r स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे।
हाफ एम स्क्वायर। तो एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये हो गया आपका। नाउ अब अगर हमें डिस्क में ऐसा, अगर कुछ इस टाइप का डिस्क में बना दो, ऐसा, जिसका इनर रेडियस आर हो, ए हो, और आउटर रेडियस बी हो, और बीच से कट करना है। सिंपल रिजल्ट है ये, बीच से कट करना है, ऐसे बीच से ऐसे कट करना है, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास, और यहां से हमें पास करना है, ऐसे। ये ऐसा हो गया, ठीक है। सो एक डिस्क है बट बीच में होल है, होल है इसमें, ठीक है। और अब हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं देखता हूँ, मैं प्लान करता हूँ, मैं देखता हूँ। देखते हैं आप लोग, हाफ एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रोबेबली ये होगा। कैसे कैसे मैंने इसको आपको ये ऐसे बनाया है, तो रुकिए देखने दीजिए, ठीक है। कि अगर मैंने डिस्क को कट कर दिया और इनर रेडियस जो है ए, आउटर रेडियस बी है, और इस सेक्शन का मास जो है वो एम है, ऐसा, ये सेक्शन का मास एम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं, चेक भी करते हैं इसमें। बताइए, अगर आपका ए इक्वल टू बी हो गया, अगर इस रिजल्ट में मुझे चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी, बी के बराबर कर देंगे, जो ए है ये बी के बराबर कर दीजिएगा, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, और ए और बी बराबर करेंगे, बी की जगह ए रख लेंगे, तो आपका हो जाएगा एम एम ए स्क्वायर, ऐसे। और ये फिगर हो भी जाएगा, चेक कर लीजिए, जब ए और बी बराबर हो जाएगा तो ये रिंग की तरह रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जैसे ही ए को उठा के यहाँ से ऐसे सटाएंगे तो ये रिंग बन जाएगा, रिंग। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता ही है एम ए स्क्वायर। तो ये ए और बी, अगर ए और बी अगर बराबर कर देंगे तो ये रिंग का काम करेगा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये होता है। तो ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है एम ए स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता भी है एम ए स्क्वायर या एम बी स्क्वायर। फिर से रिचेक करेंगे। इफ इफ ए को मैं जीरो कर दूं, इफ ए इक्वल टू जीरो, अगर ए को मैं जीरो कर दूं, ए को जीरो करूंगा तो ये ऐसे सट जाएगा और डिस्क बन जाएगा। अगर ए को जीरो करूंगा तो ये आपका एक डिस्क को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, और इसका रेडियस जो होगा वो बी के बराबर होगा, ये सेंटर ऑफ मास है। तो ए को जैसे ही जीरो करेंगे ये एक डिस्क बन जाएगा, ये डिस्क। और जैसे ही ए को जीरो करेंगे, ए को जीरो करते ही यह हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो कि हाफ और एम और बी स्क्वायर, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इस तरह ऐसे गेस किया जाता है कि क्या चांसेस है, और उसको हम लोग चेक करेंगे कि अगर मैं ए को बी के बराबर कर दूंगा तो रिंग बन जाएगा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता ही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम ए स्क्वायर, और डिस्क के लिए हाफ हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये एकदम करेक्ट है, एकदम सही मैच कर रहा है। अब हम लोग प्लान करते हैं सिलेंडर के लिए। 18। सो ये है हमारा डिस्क, और ये है एक्सिस। ये एक्सिस जो देख रहे हैं, रेड वाला एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये रेड एक्सिस जानते हैं, एक्सिस, या ऐसे बना लेते हैं। ओके, इस तरह से दिखाता हूं मैं। ये है डिस्क, जिसका मास m है और रेडियस r है। ये है सेंटर ऑफ मास, ऐसे। तो ऐसे हमें लेना है, ऐसा। तो ये एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन जो हुआ, एक्सिस जो हो गया वो आई नॉट, वो आप जानते हैं हाफ हुआ, और एम आर स्क्वायर। ये है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन।
टू प्लेन और सेंटर ऑफ मास ये जानते हैं एक्सिस। और अगर एक्सिस इन प्लेन करें, ऐसे कर लें, हम लोग जानते हैं कि ये आई वाई हो जाएगा, आई वाई। तो एक्सिस इन प्लेन, तो आई जो होता है आई वाई की तरफ जो होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्क के लिए 1/4 और एम ए स्क्वायर। ऐसे जो परपेंडिकुलर एम ए आर स्क्वायर कर लेंगे, रेडियस है तो एम आर स्क्वायर। तो यह है एक्सिस इन प्लेन, प्लेन में है ये एक्सिस इन प्लेन। अब बताइए, जस्ट सिंपल, ये रिजल्ट आप जानते हैं। और अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आप डिस्क है, बहुत सारा डिस्क, 100 200 1000 बहुत सारा डिस्क को ऐसे सटाइए, बहुत सारा डिस्क को सटाएंगे तो वो बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर। तो यहां बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का मास m है, लेंथ l है और रेडियस r है, ऐसा। तो सॉलिड सिलेंडर देखिए ऐसे, क्योंकि डिस्क, बहुत सारा डिस्क कंबाइन करेंगे तो वो सॉलिड सिलेंडर बनेगा। सो लेंथ है l, सॉलिड सिलेंडर है और लेंथ l है, ठीक है। और ये देखिए आपका, अगर हम लोग इस एक्सिस से पास करें, सॉलिड सिलेंडर का ये एक्सिस है, ऐसे सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और हमें इससे पास करना है, ऐसे। तो यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो तो एग्जैक्टली सेम डिस्क वाला आएगा, क्योंकि बहुत सारा डिस्क है और 100 डिस्क। इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था आपने, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिकनेस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो एक रखेंगे 100 रखेंगे, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए भी हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, एज इट जैसा इसका है वैसा इसमें रह जाएगा। और अगर आप यहां से पास करेंगे, ऐसे ऐसे पास करेंगे, ये ग्रीन वाला लाइन ऐसे मिडिल से एकदम, तो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसमें दो दो कंबाइन करना है। एक तो है डिस्क, ये आपका डिस्क है, ऐसे डिस्क के प्लेन से पास कर रहा है, तो डिस्क के प्लेन से पास किया तो हुआ हाफ, हाफ हुआ और एम आर स्क्वायर। और प्लस आपको रॉड है, आपको जानना है कि ये रॉड है, रॉड 1/4 ना प्लीज, 1/4 एम आर स्क्वायर, ये डिस्क के प्लेन के चलते। और रॉड, रॉड के मिडिल से, जैसे ये रॉड है, ये रॉड हुआ, रॉड के बीच से अगर निकालना है तो एम एल स्क्वायर बाई 12। तो आप पढ़े हुए प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। और अगर इस किनारे से लेंगे, मान लीजिए यहां से एक्सेस से ले रहे हैं यहां से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए निकाल दीजिए। सो ये भी है प्लेन में, डिस्क के प्लेन में है, तो 1/4 एम आर स्क्वायर करेंगे प्लस और एम एल स्क्वायर बाई 3, ये हो गया ऐसा। नाइनटी, अगर आपका डिस्क कुछ ऐसा, अभी हम लोग ने प्लानिंग किया था, इसका इनर रेडियाई ए है, आउटर रेडियाई है बी, ऐसा। ये है सेंटर, ऐसा। और ये इसका मास m है, और हम लोग ले रहे हैं ये वाला एक्सिस, ऐसा, यहां से ऐसे लेना है, और इस एक्सिस से जो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अभी हम लोग पढ़े हुए थे, अभी हम लोग ने डिस्कस किया 1/2 और m ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रिंग है जिसके सेंटर पे कैविटी है, ठीक है। जिस रिंग का इनर रेडियाई ए है, आउटर रेडियाई बी है, हम लोग ने चेक किया था, ठीक है। अगर ए को 0 कर लेंगे, ए को 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्क हो जाएगा, और ए को बी के बराबर कर देंगे तो रिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही आप अगर इस तरह से ले रहे हैं, ये प्लेन में ले रहे हैं, एक्सिस इन प्लेन, तो आप जानते हैं जैसे वो 1/4 हो गया था, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ 1/4 एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। अब ऐसा भी सिलेंडर होता है, ये दो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर आपने पढ़ा है, ये सॉलिड सिलेंडर है, और एक इस टाइप का कि एक सिलेंडर हो जिसका इनर रेडियाई ए आउटर रेडियाई बी हो।
तो यहां पे नेक्स्ट द सिलेंड्रिकल सेल। ऐसा यह है सिलेंड्रिकल सेल, लेंथ एल है, मास है एम, ऐसे ये है एक्सेस, सिलेंड्रिकल सेल का ये एक्सेस हो गया। ऐसे और आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट, तो एग्जैक्टली सेम यही वाला रह जाएगा। ठीक है, तो इनर रेडियाई है ए, आउटर रेडियाई बी है, ये इनर रेडियाई हुआ ए, आउटर रेडियाई जो है वो है बी, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो 1/2 हाफ, हाफ जो हो गया एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। नो अगर हमें यहाँ पे अगर जस्ट मिडिल में ले रहे हैं ऐसे, और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये वाला ये लेना है और प्लस और रॉड, रॉड के लिए ml²/12, तो 1/4 ma² प्लस b² प्लस ml²/12। और अगर इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं कि एक एंड से यहां से आपको लेना है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 ma² प्लस b² प्लस ml²/3 हो गया, ml²/3। सो सिलेंडर से क्वेश्चन है, कुछ दो क्वेश्चन है आईटी मेन का रिपीट किया हुआ है, एक नया है, काफी पुराना है और काफी अच्छा सा है, मैथ उसमें यूज करेंगे हम लोग। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं। ये है आईटी मेन में क्वेश्चन और दो बार पूछा हुआ है। एक बार तो 2000 अभी क्या है 2020 का है, 2020 का भी क्वेश्चन और इससे पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तो सिलेंडर है और मास एम, सिलेंडर और सिलेंडर का मतलब सॉलिड सिलेंडर ही मानना है, हॉलो रहेगा, दिया रहेगा, मास एम है, लेंथ एल है, आर है, एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है इसका। और ये आप जानते हैं कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है और ये एक्सिस आप पहचान रहे हैं, ये अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये है आपका सिलेंडर है और सिलेंडर का ये जो है सेंट्रल एक्सिस होता है, सिलेंडर का ये वाला एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ऐसे। तो सिलेंडर में ये जो मिडिल पार्ट हुआ और इसके हमें परपेंडिकुलर जाना है, ऐसा इस तरह से, ऐसे इस तरह से। सो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m r²/4 mr²/4 और प्लस m और l r²/12 ऐसे, जिसमें l ये लेंथ ये वाला हो गया और r जो है वो ये है। ठीक है, सो ये हुआ आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम करने के लिए l/r का वैल्यू चाहिए। मैथ है, मैथ आसान सा मैथ है, लिखा हुआ क्वेश्चन में फॉर गिवन मास, मास कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ तो दो दो वेरिएबल है, आपका एल भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, डिफ्रेंशिएट करना है तो वो तो हो नहीं पाएगा, तो हम दोनों को एक टर्म में लाते हैं। ठीक है, सो मास जो है कांस्टेंट, मास गिवन मास लिखा हुआ
कांस्टेंट है, और डेंसिटी भी d4 डेंसिटी, ये भी कांस्टेंट डेंसिटी। तो हम लोग प्लान करेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर और इंटू एल, ऐसा हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग आर स्क्वायर को यहाँ रिप्लेस कर लें। अगर मैं आर स्क्वायर को रिप्लेस कर लेता हूँ तो एम और डिवाइड बाई यहाँ पे पाई और डेंसिटी इंटू एल हो जाएगा। और अगर मैं इस आर स्क्वायर को रिप्लेस करूँ, ये यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ, ऐसे ले जाऊँ, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। सो एम बाई फोर और आर स्क्वायर की जगह एम बाई पाई और डी एल प्लस एम बाई 12 और ये है एल स्क्वायर। बाकी सॉल्व करना हम लोग को। तो और सिंपल करते हैं इसको, और ये ध्यान रखिएगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा लास्ट में, मुझे लग रहा है इसका जरूरत फिर से पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे एम और यहाँ पे है एम बाई फोर और आर स्क्वायर की जगह मैंने एम, तो एम स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और यहाँ पे है 4 पाई डी, ये कांस्टेंट है। यहाँ एल पे पावर -1 कर लेंगे और यहाँ पे एम बाई 12 कर लेंगे और एल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा। और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम करना है, अब वेरिएबल एक आ गया एल, एल वेरिएबल है, तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आई बाई डी एल, डी आई बाई डी एल, तो ये सब तो कांस्टेंट है, एम स्क्वायर 4 पाई डी ऐसे, और एल ये -1 और एल पे पावर -2 प्लस एम बाई 12 और एल स्क्वायर का मतलब 12 हो गया ऐसे, ठीक है। और अगर हमें फॉर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर मिनिमम मोमेंट of inertia, minimum moment of inertia, di by dl must be equal to 0, di by dl must be equal to 0। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और ये है आपका di by dl 0 करेंगे तो ये हुआ आपका 0, और इधर हुआ माइनस एम स्क्वायर बाई 4 पाई डी और एल स्क्वायर, और यहाँ पे है ये जो हो गया m बाई 6 और l, m बाई 6 l। बाकी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपका हो गया एम स्क्वायर, इधर हो गया एम स्क्वायर 4 पाई डी और एल स्क्वायर, और यहाँ पे है आपका एम बाई 6 और एल, ये हो गया आपका। और डी की जगह आप हम लोग पुट कर लेते हैं, ये डी की जगह पुट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा जो है। सो ये है 4 पाई और डी जो डेंसिटी है वो एम, और बाई यहाँ पाई आर स्क्वायर और एल ऐसे, और यहाँ है एल स्क्वायर और इज इक्वल टू एम बाई 6 और एल ऐसे। तो देखिए क्या क्या कट गया। सो ये है एम स्क्वायर और एक एम कैंसिल हो गया, एक एल इधर कैंसिल हो गया, पाई और पाई इधर कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया यहाँ पे इधर हो गया आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इधर ये आपका 4 यहाँ चला जाएगा, 4 बाई 6, 2 बाई 3, इस तरह आर बाई एल, ये तो √2/3, ये है आंसर। तो क्या निकालना था, आर बाई एल की एल बाई आर, तो हमें चाहिए एल बाई आर चाहिए फॉर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, एल बाई आर। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल बाई आर चाहिए, √3/2 ऐसे, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है आईटी मेन का क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक ड्राइंग करना है आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियाई, आउटर रेडियाई, लेंथ, मास सब लिखा हुआ है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है उसके अबाउट। फिर यहाँ लिखा हुआ थीन सिलेंडर। जैसे ही थीन सिलेंडर लिखा हुआ तुरंत आपको समझना है कि थीन का मतलब हुआ हॉलो, पतला सा सिलेंडर है का मतलब हॉलो, हॉलो सिलेंडर है। सेम मास है, उसका रेडियस चाहिए कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो। कितना आसान है, आप पढ़े हुए हैं। इसके अबाउट जो जो आई, ये आई है और ये इधर जो रेड कलर वाला ये जो थिन सिलेंडर है उसके लिए आई। तो हम लोग जानते हैं ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि ये जो हुआ हाफ और एम और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और रेड वाला हम लोग पढ़े हुए हैं, रेड वाला तो रिंग हो गया, रिंग का जो सेंट्रल एक्सिस है तो उससे हो जाता है एम आर स्क्वायर। जो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे कट जाएगा आपका। एम मास तो दोनों में सेम लिखा हुआ है तो हाफ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ 100 प्लस 400, 100 प्लस ये 400 और इक्वल टू ये है आर स्क्वायर ऐसे। सो ये है आपका 500 250, सो 250 और ये है आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर जो हो गया वो है अंडर रूट और 250, ये है सेंटीमीटर ऐसे। तो आर का वैल्यू जो हो गया वो है 5 और अंडर रूट 10 और सेंटीमीटर। सब लोग जानते हैं रूट टेन को हम लोग पाई बोलते हैं। पाई का मतलब 3.14, तो 3.14 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरह रेडियस जो है वो देख लीजिए किस फॉर्म में आंसर है। सो 3.14। फिफ्टीन पॉइंट सेवन जीरो सेंटीमीटर। सो चेक करिए आंसर 15.70। सो 15.70 नहीं है, इसमें राउंड फिगर में लिखा हुआ 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो जो नियरेस्ट जो इंटीजर है, क्योंकि आंसर का फॉर्मेट उसी फॉर्म में, तो नियरली आप लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन।